जब हम काम कर रहे थे इस कल्पना के साथ नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में होती आए हिज पर्सनालिटी एंड सेकेंड पी इज उसका पूरा सोसाइटी। और आपका प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इज प्रोफेसर, पोएट एंड ऑथर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। चाहे आपका जो है सीए हो या सीएस है, आपका सीएमए कोर्स है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं IGCID IPS अखिलेश निगम सर। दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने कार्यक्रम में शिरकत की, क्या कुछ कार्यक्रम था? ये ICMA का जो है ICWA का ये था एनुअल फंक्शन था, जिसमें जो लोग पास किए थे फाइनल उन लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन था। उसमें जो है चीफ गेस्ट के रूप में मैं इनवाइट था। जी सर, आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर तमाम बातें कही, फॉर्मूला बताया। मैं चाहता हूँ आप हमारे तमाम व्यूअर्स से शेयर करिए। ये देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मैं जब हाई स्कूल में था तो एक फार्मूला बनाया था, P = CQ। P मीन्स पर्सनालिटी एंड फर्स्ट C इज क्यूरियोसिटी, अर्थात सीखने की, किसी से कोई चीज़ सीखने से संकोच नहीं करना चाहिए। यदि आप जिज्ञासु हैं, आप में सीखने की ललक है, तो आपकी पर्सनालिटी का ये फर्स्ट स्टेज है। तो मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्यूरियोसिटी एलिमेंट जरूर डेवलप करें। आप किसी से कोई चीज़ ज्ञान प्राप्त करने में कभी भी किसी से कोई संकोच नहीं करना चाहिए। चाहे आप टीचर से हो, घर में पेरेंट्स से हो, या मोहल्ले में किसी कोई भी ज्ञान जो अच्छा सद्ज्ञान उसको प्राप्त करना चाहिए। एंड जो आपने सेकंड C इज कॉन्फिडेंस, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसको कॉन्फिडेंटली यूज करने की जहाँ ज़रूरत पड़े, चाहे हमें पुस्तकों में, चाहे कॉपी में लिखना हो, या स्टेज पे बोलना भी है उसको वो करें, या हम उसको प्रयोग कर सकते हैं जीवन में। एंड थर्ड C इज कैरेक्टर, मीन्स पर्सनालिटी इज इक्वल टू क्यूरियोसिटी मल्टीप्लाइड बाई कॉन्फिडेंस एंड मल्टीप्लाइड बाई कैरेक्टर। P = CQ। तो पर्सनालिटी के संबंध में और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपनी पर्सनालिटी के विकास के लिए जो सकारात्मक हमारी सोच होनी चाहिए। हम अपने बारे में सोचें, हम अपने को कैसे डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में सोचें। हम ये ना सोचें कि दूसरे की बुराई के संबंध में मत सोचें, क्योंकि हम यदि किसी की ओर उंगली उठाते हैं तो एक उंगली उसकी ओर होती है, लेकिन 4 उंगलियां जो है आपकी तरफ ही, 3 उंगलियां आपकी तरफ रहती हैं, 4 उंगलियां। तो आप ये समझिए कि आप दूसरे के अंदर बुराई नहीं, उसके अंदर क्या गुण है वो देखिए, बल्कि आप अपना स्वयं आत्मविश्लेषण करें कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, उन कमियों को हम कैसे वो किया। और दूसरी चीज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मेरा कहना है कि टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। यदि हम किसी चीज़ के लिए, चाहे छात्र हों या जीवन में है, हम समय को जो है सबसे ज़्यादा महत्व दें। मेरा मानना है समय बली होता सदा रखिए या नित ध्यान, समय बली होता सदा रखिए या नित ध्यान, पद पैसे या ज्ञान का मत करिए अभिमान, पद पैसे या ज्ञान का मत करिए अभिमान। लक्ष्य निर्धारण किसी भी छात्र के लिए कितना ज़रूरी है सर? लक्ष्य निर्धारण, देखिए 2 चीज़ें हैं कि हम किसी चीज़ के लिए लक्ष्य निर्धारण करें तो उसके लिए हम जिस मार्ग पे चलें तो हम अपने आप को आत्मविश्लेषण जरूर करें। क्या हमारे पास वो क्षमता है? उसको हम अगर जो एक संक्षेप उस भाषा में कहें, यदि हमारी 50 किलो उठाने की क्षमता है तब हम 50 किलो उठाने के बारे में सोचें, नहीं तो क्षमता क्या विकसित कर पाएंगे या 100 किलो उठाने की क्षमता विकसित कर पाएंगे? तो ये लक्ष्य जरूर निर्धारित करें। और एक चीज़ में, लक्ष्य निर्धारण हमारा केवल सपने का नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास संसाधन कितने हैं, उसके लिए हमारे पास समय कितना है, और हमारे पास कितनी शक्ति है। समय, शक्ति और संसाधन, इन तीनों का तालमेल ही लक्ष्य निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ऐसा ना कि भीड़ जिस तरफ चल रही हो, ऐसा नहीं कि हम भीड़ जो चल रही है उसी धारा में है।
क्योंकि हर एक व्यक्ति एक अनगढ़ पत्थर की तरह होती है और मेरा मानना है कि ईश्वर हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खूबी अवश्य देता है। बस ये है कि हम अपने अंदर जो अपनी रुचि की चीज़ है, जो अभिरुचि की चीज़ है, वो तलाशें और अपने समय से, शक्ति से, ज्ञान से अपनी उस चीज़ को, अभिरुचि को तराशें। तो आपका जो रुचि का मार्ग है उसको यदि लक्ष्य बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जो है सर, सामाजिक संरचना और जिम्मेदारियों को लेकर भी आपने अनोखा फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला भी मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। अच्छा, आपका सामाजिक संरचना के संबंध में जैसे पी पर्सनालिटी था, उसी संबंध में पी के बारे में ये 5 उंगलियां हैं, एक हथेली है, इसमें ये 5 उंगलियां हैं। तो अब 5 उंगलियां सामाजिक संरचना का क्या है कि पहली चीज है कि पॉलिटिशियन, कि हमारे जो है राजनेता और ये सब जो है उसमें सामाजिक संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा है पब्लिक एंड प्राइवेट सर्वेंट। तीसरा है प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एंड चौथा है पोएट, ऑथर एंड प्रोफेसर्स, अर्थात बुद्धिजीवी वर्ग। लेकिन यह चारों 5वें पी, 5th पी अर्थात पब्लिक के लिए काम करते हैं। तो किसी समाज या राष्ट्र की उन्नति तभी हो पाएगी जब ये 5 पी अलग अलग दिशा में ना हो, बल्कि मिलकर एक मुट्ठी का रूप लें। जब ये मिलकर मुट्ठी का रूप लेंगे तभी हमारा समाज सशक्त होगा, तभी हमारा राष्ट्र सशक्त होगा। और इसके बारे में मेरा कहना है राष्ट्र के संबंध में कि हम सब लोग केवल अपने हितों के बारे में न सोचें। वसुधैव कुटुंबकम की भावना तभी सार्थक होगी, मैं उसको अपने चंद पंक्तियों में कहना चाहूँगा कि करो प्रतिज्ञा आज सभी मिल, देश नहीं बंटने देंगे। करो प्रतिज्ञा आज सभी मिल, देश नहीं बंटने देंगे। भारतवासी बनकर हम सब एक रहे हैं, एक रहेंगे। कोटि कोटि कंठों से गूंजे आज यही स्वरधारा, कोटि कोटि कंठों से गूंजे आज यही स्वरधारा। हम सारे हैं भारतवासी, भारतवर्ष हमारा। हम सारे हैं भारतवासी, भारतवर्ष हमारा। सर, मैंने सुना है कि जब आप सीएमए का कोर्स कर रहे थे उसके साथ ही आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे थे। मेरा सवाल यह है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे सर आप? जी बिल्कुल सही है कि देखिए हम ICWA CMA का जो कोर्स कर रहे थे उस समय और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे थे। देखिए कोई भी चीज़ है हम वो कर रहे हैं तो आप हमेशा समझिए कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं। मेन हमारे व्यक्तित्व में 3 तत्व हैं। एक हमारा शरीर, दूसरा हमारा मन और मस्तिष्क, तीसरा हमारी आत्मा। हम किसी भी लक्ष्य के लिए वो करें तो हमारा शरीर स्वस्थ होना सबसे बड़ी आवश्यक है। तो मैं जितने भी छात्र हैं, जितने भी वो हैं, उनको मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा या उनको आग्रह करना चाहूँगा कि अपने शरीर को स्वस्थ बनाने की दिशा में हमेशा काम करें। ऐसा ना हो कि हमारा शरीर स्वस्थ ना रहे, और क्योंकि शरीर एक मशीन है जिस पर हम आगे कोई भी वो जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त है, तो शरीर स्वस्थ होना जरूरी। और मन मस्तिष्क के लिए हमारे पास जो भी लक्ष्य है वो पढ़ें भी, साथ में हमारी संगत कैसी है वो भी माइंड करता है कि हमारे पास किस तरह के हमारा ग्रुप, मित्रों का कैसा ग्रुप है। कहीं आप गलत संगत में तो नहीं पड़ गए हैं। अगर जो गलत संगत में पड़ जाएंगे, मान लिया कोई मादक पदार्थ के उसमें, नशे की उसमें आ गए या और किसी चीज़ों में उसमें आप आ गए, तो निश्चित रूप से पतन होना निश्चित है। तो हमारा ग्रुप सर्किल, फ्रेंड सर्किल कैसा है वो है। तीसरा आत्म तत्व है। आत्म तत्व का मेरा कहना है कि हम अपनी एक न एक अभिरुचि का हॉबी जरूर रखना है। वो हॉबी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो हॉबी हमको एक अंदर से आनंद देती है। वह आपकी साहित्य के प्रति हो सकती है, संगीत के प्रति हो सकती है, खेल के प्रति भी हो सकती है, या किसी तरह का हॉबी आप रखिए पढ़ने, जो आपको माइंड रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मेरा यही कहना है कि बॉडी, माइंड एंड सोल,
हमको तीनों का पालन पोषण करना है, तभी सही मानों में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सर, आप सीआईडी जैसा एक बड़ा विभाग देख रहे हैं, सीएमए का कोर्स भी किया है, ऑफेंसेस इकोनॉमिक ऑफेंसेस के तमाम मामले आते होंगे, कितना आपको सहायक सिद्ध होता है उसे इन्वेस्टिगेट करना और उसका निस्तारण करना? ये आपने पुलिस से संबंधित प्रश्न पूछा है। हम लोगों के पास विभिन्न प्रकार के हैं। मैं तो आईपीएस हूँ, हर तरह के विभागों में, आज सीआईडी में हूँ, ईओडब्ल्यू में है, कल जिला पुलिस में, तो ये हम लोग कहीं भी जाते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक ऑफेंस हैं, आर्थिक अपराध हैं, मैं सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप आजकल साइबर फ्रॉड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हम लोग साइबर फ्रॉड से ज़रूर बचे रहें। उसके लिए समय समय पर आरबीआई जो है निर्देश जारी करती रहती है, लोग जागरूक हैं इस संबंध में। लेकिन फिर भी अनावश्यक यदि कोई लोभ लालच देता है कि हम आपको जो है 3 साल में धन दुगना कर देंगे या एक समय पे धन दुगना कर देंगे या वो कर देंगे, तो उसके चक्कर में ना पड़े। और किसी से सोशल चैटिंग में भी खासकर हमारे यंग जनरेशन जो है फंस जाती है। तो हम किसी से मित्रता तभी करें जब हम उसको व्यक्तिगत रूप से देख लें और मिल लें। सर, मेरा आखिरी और अहम सवाल, आपने जैसे कि मादक पदार्थों को लेकर शपथ दिलाई तमाम युवाओं को, मेरा बड़ा सवाल यह है कि अब जो शराब की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तंबाकू की बड़ी बड़ी, सिगरेट्स की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंसर को हायर करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बल्कि प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे में पुलिस विभाग द्वारा क्या कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इस सोशल मीडिया के सुनामी को रोकने के लिए? देखिए, पुलिस विभाग की अपनी सीमाएं हैं। हम सोशल मीडिया को और उस संबंध में हमारे पास जब कोई काम हम वो करते हैं, जब कोई अपराध घटित होता है, जब कोई एफआईआर होती है या कोई एप्लीकेशन पड़ती है, और समाज के हर चीज़ के लिए जो है हम पुलिस विभाग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए और भी बहुत सारे विभाग हैं। जब सोशल मीडिया की बात आती है, मैं तो कहता हूँ कि 80% अपराध का मूल कारण जो है नशा है। मादक पदार्थ, वाहन दुर्घटना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पारिवारिक अशांति, कलह, पारिवारिक विघटन आदि का कारण जो है नशा है। नशा व्यक्ति शौक के रूप में शुरू करता है, लेकिन अंततोगत्वा वह नाश की ओर ले जाता है, नशे से नाश की ओर। तो मैं सभी दर्शकों से अपील करूंगा, वे स्वयं आत्मविश्लेषण करें और नशीले पदार्थों से दूर रहें। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।